नमस्कार साथियों, कई दिन बाद आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। मामला बहुत गंभीर है, स्थिति दयनीय है। केवल सोचने विचारने की क्षमता वाले लोग इस वीडियो पर कमेंट करें। मूर्खों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि भीड़ ने आज तक कभी भी कोई समाधान नहीं किया, सिर्फ सत्ताओं को पाला है और भीख मांगी है। जो भाई जुड़ चुके हैं, एक बार ये बताएं, आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करके बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। कुछ लोगों को इनवाइट आप करें, कुछ लोगों को मैं इनवाइट करता हूं। श्रेय सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिप्लाई देने के लिए कि आवाज़ ठीक आ रही है। पिछले कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पे वॉच कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने शेयर करनी है, आपके साथ शेयर करनी है। राजीव भाई ने बहुत पहले एक बात बताई थी कि 1835 में टीबी मैकॉले ने एक शिक्षा तंत्र बनाया था। उस शिक्षा तंत्र के तहत जितने भी जो पढ़ना लिखना जान गए, डिग्री कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिनको पढ़ना लिखना आ गया, उसके बाद उनके हाथों में दुनिया भर की किताबें दी गई। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उन किताबों में लिखा हुआ सच है या नहीं है। कभी राम काल्पनिक हो गए, कभी कृष्ण काल्पनिक हो गए, कभी चाणक्य काल्पनिक हो गए। वास्तविक रहे तो केवल वो लोग वास्तविक रहे जिन्होंने जीते जी अंग्रेजों की चाटुकारिता की, और मरने के बाद उनके नाम से ये सिस्टम यूं का यूं चल रहा है। आज इस देश के टुकड़े करवाने में जो कमाने वाला वर्ग था, उसे शूद्र घोषित सरकारों ने किया। जातिगत आधार पर जन्म प्रमाण पत्र सरकारों ने बांटे। चमार का लड़का चमार होगा, धानक का लड़का धानक होगा, भंगी का लड़का भंगी होगा, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, खाती का लड़का खाती होगा, यादव का लड़का यादव होगा, जाट का लड़का जाट होगा। किंतु गाली दी जाती है वर्ण व्यवस्था को। हमें यह बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं थे, उनका शोषण किया जाता था। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर कोई वामसेफ का हो, कोई आर्य समाज का हो, जो स्वयं के ऊपर किताब पढ़ के ज्ञानी होने का ताज रखे घूम रहा हो, तो केवल आज ही सोशल मीडिया पे ही नहीं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं खुला आमंत्रण देता हूं कि एक स्वस्थ डिबेट हो जाए कि ज्ञान या जानकारी ये वास्तव में दोनों एक ही है या अलग अलग है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। हमें ये बताया गया कि इस देश में शिक्षा का अधिकार ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर और कुछ लोगों ने दिलाया, और उस पढ़ाई को पढ़ के शूद्रों का कल्याण हुआ, उन्हें अधिकार मिले। कौन से अधिकार मिले? कि वो सरकारी सिस्टम में जाकर नौकर बने। अब इस बात पर गौर करिएगा, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि शूद्र यहां शोषित थे, सत्ताओं के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, पंडितों के द्वारा सत्ताओं को बहकाया जा रहा था, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाई गई, पढ़ने का अधिकार दिया गया। और पढ़ने के बाद वो क्या बने? कहा जाता है जी चपरासी बना। तो चपरासी क्या शूद्र नहीं है? क्या वो गुलाम नहीं है? कर्मचारी बना, लिपिक बना, पटवारी बना, तहसीलदार बना, आईएएस बना और आईपीएस बना। तो ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए कि ये जितने भी चपरासी से लेकर आईएएस तक बने, क्या इन्होंने जनता को नहीं लूटा? और क्या अपने सीनियर के शोषण का शिकार आज नहीं है? जितने भी सरकारी कर्मचारी आप सब में हैं, वो एक बार इस बात पर गौर करिए कि क्या सरकार का कर्मचारी सरकार के शोषण का शिकार नहीं है? क्या ये मुक्ति दिलाई गई? क्या वो अपनी मर्जी से अपनी वेतन तय कर सकता है? क्या वो अपनी मर्जी से अपनी छुट्टी तय कर सकता है? क्या वो अपनी मर्जी से अपना काम तय कर सकता है? क्या वो अपनी मर्जी से अपने कपड़े तय कर सकता है? क्या वो अपनी मर्जी से आ सकता है या जा सकता है? नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। और इसी को यहां अधिकार कहा गया।
यानी राजाओं के नौकर सरकार के नौकर हो गए तो उन्हें अधिकार कहा गया। और आज का जो अहम मुद्दा है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के आधार पर आज क्या चल रहा है। मेरे इस वीडियो के टारगेट पे आर्य समाज भी है, पौराणिक भी है, इस्लामिक भी है, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, ब्रह्मा कुमारी भी हैं। तो आज इस मामले में सोचने की जरूरत है, हो क्या रहा है, समाज को आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है और उसके पीछे कारण क्या है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते थे और वो 4 वर्ण समाज के द्वारा तैयार नहीं किए जाते थे। वो 4 वर्ण राजाओं के द्वारा तय नहीं किए जाते थे, समाज के द्वारा तय किए जाते थे। आज के दिन में जाति क्या है ये सरकार तय करती है, समाज तय नहीं करता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जूता बनाना छोड़ दिया आज भी उसकी जाति चमार है, जिस व्यक्ति ने बाल काटना छोड़ दिया आज भी उसकी जाति नाई है, जिस व्यक्ति ने लकड़ी का काम करना छोड़ दिया आज भी उसकी जाति खाती है, जिसने खेती किसानी छोड़ दी वो आज भी यादव है, जाट है, गुज्जर है, अहीर है, जो भी कुछ है। यानी सरकार ने जाति चला रखी है, समाज के यहां से जाति व्यवस्था खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि समाज के पास कोई करने के लिए काम नहीं बचा, इसलिए समाज सरकार का गुलाम हो गया। जिस वर्ण व्यवस्था के ऊपर आज उंगली उठाई जा रही है, विशेषकर वामसेप मुंह में तेजाब भर भर के फेंक रहा है। अगर कोई वामसेप तक ये वीडियो पहुंचाए और वामसेप का कोई भी आदमी उनके टॉप लीडर से लेके और उनका छोटे से छोटा वर्कर भी यदि डिबेट करना चाहे तो जहां वो कहे मैं आने के लिए तैयार हूं। वर्ण व्यवस्था में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो इन्वेंशन करता था, जो नीतियां बनाता था, सभी को उसके पीछे चलना पड़ता था। आज के दिन में कहते हैं बोला जी वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई। तो एक बात बताइए, अगर आपके पास कार है तो क्या आपने बनाई है? आपके पास स्कूटर है तो क्या आपने बनाया है? आपके पास घर है तो क्या आपने उसका डिजाइन तैयार किया है? आप अगर तेल खरीद के खा रहे हैं तो क्या उस तेल को प्रोसेस करने की जो नीति है, जो सिस्टम है, जो मशीन है वो आपने बनाई है? जो भोजन आप खा रहे हैं क्या उस भोजन को तैयार करने की जो पद्धति है वो आपने तैयार की है? जो कपड़े आप पहन रहे हैं क्या वो आप बनाकर पहन रहे हैं? क्या उनकी सिलाई आप कर रहे हैं? जो भी व्यक्ति प्रोसेसिंग के लिए कोई नीति तैयार करता है, जो मशीन तैयार करता है, जिसमें इतनी बुद्धि है कि वो मशीन बना सकता है, उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में पंडित अर्थात ज्ञान में पारंगत व्यक्ति माना गया। कहा नहीं गया, माना गया। उसके ज्ञान को देखकर, प्रैक्टिकल को देखकर उसे पारंगत व्यक्ति माना गया और उसके कहे अनुसार यह समाज चलना शुरू हुआ। नीतियों की बात जब आती है तो समाज के भीतर समाज के भले के लिए नीतियां बनती थी, उन नीतियों का पालन करना अनिवार्य था। आज ये कहा जा रहा है कि पंडितों ने, विद्वानों ने, इस वर्ण व्यवस्था ने जनता को लूटा। तो एक बात आप गौर करिए, सरकार ने योजना बनाई, गांव में चौक पे ठेके खुलवा दिए, आपके बच्चे बेवड़े हो रहे हैं, घर में आके सबको ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं। क्या उस नीति को आप डिनाइन कर सकते हैं? क्या आज तक किसी ने डिनाइन किया कि हमें शराब के ठेके नहीं चाहिए? सरकार ने कह दिया कि हर कोई कोरोना से पीड़ित है, हर कोई वैक्सीनेटेड है, मना कर दो ना। अगर तुम में दम है कि शोषण के विरुद्ध आप कुछ कर सकते हो तो सरकार को मनाओ ना, लेकिन सरकार को नहीं मनाएंगे, केवल जनता को मनाएंगे। जिसकी बाजुओं में दम था, जो उत्पादन कर सकता था और उत्पादन की रक्षा कर सकता था, अपने जीवन और अपने हित के लिए लड़ सकता था, उसे क्षत्रिय कहा गया। जितने भी युद्ध हुए, जितने भी राजा हुए, जितने भी सेनापति हुए, जितने भी सैनिक हुए, वो सारे क्षत्रिय हैं। किंतु अंग्रेजों ने आके क्या नाटक किया कि क्षत्रियों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि फिर मंगल पांडे पैदा हो सकता है। इसलिए आज अगर आप गौर से देखें तो जब सेना की भर्ती होती है, जो बच्चा बचपन से मारपीट में रुचि रखता है और यदि उस पर गलती से कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको सेना या पुलिस में भर्ती नहीं किया जाएगा। जबकि सेना और पुलिस केवल मरने मारने के लिए ही भर्ती की जाती है। शत्रुओं से रक्षा के लिए सेना भर्ती की जाती है, किंतु सेना में उसको भर्ती नहीं किया जाएगा जो पीटने की हिम्मत रखता हो। तो फिर किसको भर्ती किया जाएगा? जो ताकतवर के सामने खड़ा ना हो सके, अपने से ताकतवर को सामने देखते ही जिसकी पैंट हिलने लग जाए, उस कायर को यहां ट्रेन करके और जनता को ठोकने के लिए खड़ा किया जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई युद्ध कभी सीमा पर नहीं हो रहे। यूएनओ बनने के बाद कोई भी युद्ध नहीं हुआ। यूएनओ कहता है कि पूरी दुनिया में शांति रखनी है,
किंतु वो यूएनओ ही पूरी दुनिया में सेना तैनात करवाता है। जब पूरी दुनिया में कोरोना का टीका लगाया जा सकता है, लॉकडाउन किया जा सकता है, तो शांति की स्थापना के लिए पूरी दुनिया से सेना भी हटाई जा सकती है। सेना नहीं होगी तो कोई भी देश किसी पे आक्रमण करेगा ही नहीं, जनता कभी भी आक्रमण नहीं करती। लेकिन ये शांति नहीं दिखाई जाएगी और इस अराजकता के विरुद्ध, इस हथियारों के व्यापार के विरुद्ध कोई भी तथाकथित समाज सेवी या धर्म गुरु नहीं बोलेगा। तीसरा नंबर आता है वैश्य। यदि कोई स्त्री अपने शरीर का व्यापार करती हो तो उसे वैश्या कहा जाता है, और वैश्या का पुल्लिंग वैश्य होता है। समाज में सबसे गिरा हुआ काम जो होता था वो वैश्य का होता था, दलाली होता था, इधर का माल उधर करने का होता था। सबसे बड़ी गाड़ी होती थी वैश्य। किंतु आज उन वैश्यों को समाज के सर पे बिठा दिया। उन वैश्यों ने बुद्धिमानों को अपनी कैद में कर लिया। अब वो वैश्य यहां कंपनियां चलाते हैं और बुद्धिमान उनकी कंपनियों में मशीनें बनाते हैं, एक सीमित वेतन में काम करते हैं, और ये वैश्य इस पूरे दुनिया की जनता को अधिक से अधिक कीमत में लूट रहे हैं और कम से कम मजदूरी देकर उन्हें अपने शोषण में, अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए हैं। और ये सरकार में आज के दिन में एक भी क्षत्रिय और एक भी पंडित पूरी दुनिया की सरकार में नहीं है जो कम से कम अपने जीवन और अधिकार के लिए भी बोल सके। सारे के सारे शूद्र भर्ती किए हुए हैं, क्योंकि शूद्र कहा किसको जाता है? ये चौथा चरण है। जिसमें स्वयं की बुद्धि ना हो उसे शूद्र कहा जाता है। जो सोच नहीं सकता हो उसे शूद्र कहा जाता है। जिसको बार बार बताने पर जो समझ नहीं सकता हो उसे शूद्र कहा जाता है। और शूद्र को हमेशा किसी ना किसी के निर्देश में या आदेश में चलना ही पड़ता है। आज भी आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार भी किसी काम के लिए समझाओ तो भी समझ नहीं आता, किसी को बार बार विचारों के लिए समझाओ तो भी समझ नहीं आता। आज इस देश में देखने को मिलता है कि 99% लोग इस षड्यंत्र को सच मान रहे हैं। तो मेरी नजर में ये 99% लोग शूद्र हैं, क्योंकि ये सिर्फ आदेश पर चलने वाले लोग हैं। हिंदी में दास कहा गया, अंग्रेजी में शूद्र कहा गया, उर्दू में गुलाम कहा गया और इंग्लिश में स्लेवरी कहा गया, नौकर कहा गया। लेकिन आज क्या हो रहा है? वामसेफ नाम का एक संगठन बना, वो कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने हमें शोषण से मुक्ति दिलवाई। भैया दिलवाई कि दिलाई? किससे दिलवाई? सत्ता पर कौन था? बोला अंग्रेज थे। तो अंग्रेज यहां शोषण करने आए थे, यहां लूट मचाने आए थे, यहां लोगों को प्रताड़ित करके उनकी असमत भंग करने, उनकी मर्यादा और धर्म खत्म करने के लिए आए थे, उनके नियम और परंपराओं को तोड़ने के लिए आए थे, या यहां भला करने के लिए आए थे? लेकिन वो आजादी दिलवाई नहीं। सिर्फ एक काम किया कि जो लोग समाज में काम कर रहे थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अर्थात जिस जाति को उन्होंने अनुसूचित किया, जिस जनजाति को उन्होंने अनुसूचित किया, जो अंग्रेजों की गुलामी आज तक भी स्वीकार जिन्होंने नहीं की, जो अपने काम पर और अपने समाज पर विश्वास करते थे, उन लोगों को तोड़ के और उन लोगों को अंग्रेजों के स्कूल में भर्ती करवाया और फिर मानसिक रूप से गुलाम बना के उन्हें सरकार के अंग्रेजों के नौकर बनाया और फिर उस नौकरी को कामयाबी का मापदंड बनाया। आज के दिन में अगर आप देखें, समाज में नौकर को कामयाब बताया जा रहा है। जो सरकारी नौकर है वो अधिक कामयाब है, जो कंपनी का नौकर है वो कम कामयाब है। क्यों? क्योंकि कायरता बुद्धिमता हो गई, मूर्खता विद्वता हो गई। एक जगह से इंफॉर्मेशन लेके दूसरी जगह दी जा रही है, उसी को अपनी विद्वता माना जा रहा है। एक छोटा सा सवाल है, आप सब गौर करिए। हमें यह बताया जा रहा है कि पहले शूद्रों से पंडित और राजा, जबकि राजाओं का नाम नहीं लेते वामसेफ वाले, केवल पंडित की बात करते हैं। तो आखिर ये पंडित के इतना पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसको मैं अगले चरण में रखूंगा। कि शूद्र सर पे मैला ढोते थे, शूद्रों के पिछवाड़े में पीठ पीछे झाड़ू बांधी जाती थी और आगे गले में मटका लटकाया जाता था ताकि रोड पर झाड़ू लगे। और बाबा साहब अंबेडकर और बहुत से लोगों ने शूद्रों का उद्धार किया। ठीक है जी, शूद्रों का उद्धार किया, लेकिन वही लोग जब आज गांव में पंचायत के अधीन हर घर से कूड़ा उठाते हैं, नालियां साफ करते हैं, आज शहरों में एमसीडी और दूसरे कारपोरेशन के तहत जब वो झाड़ू लगाते हैं, दुनिया घर में सो रही होती है, तब वो लोग रात को
सुबह जल्दी पूरे के पूरे शहर के हरामखोरों के द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करते हैं। हर आदमी अपने घर में टट्टी कर रहा है। वो टट्टी जब सीवर में जाती है, उस सीवर में अंदर घुस के वो व्यक्ति जो आपकी टट्टी को साफ कर रहा है, उसका रास्ता साफ कर रहा है, उससे मुक्ति कौन दिलाएगा? यहां शूद्रों के हितैषी होने का नाटक करने वाले खुद अपनी टट्टी टॉयलेट में डाल रहे हैं और फिर उस टट्टी को कोई और साफ कर रहा है, तो किस बात के शूद्र हो गए? सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, केवल कास्ट वहां, जात वहां कागजों में लिखी हुई है। व्यवहार सबका एक है, खाना सबका एक है, आदेश सबके लिए एक है और सबका व्यवहार एक है। जिसको लाख रुपए तनख्वाह भी मिल रही है, वो अपने सगे भाई को जिसका 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा, लात मार के शहर में जाके बस जाता है। लेकिन केवल उस व्यक्ति को शूद्र शूद्र स्वर्ण वैश्य सुनाने की जरूरत है जिससे उसको अपनी मुट्ठी में रखना है। और अब आती है बात कि यहां राम काल्पनिक क्यों है, कृष्ण काल्पनिक क्यों है, चाणक्य काल्पनिक क्यों है और सारा दोषारोपण पंडितों के सिर पे क्यों है? जितने भी जातिगत लोग पंडित हैं कि पंडित का लड़का पंडित है, इस व्यवस्था के मैं सख्त खिलाफ हूं। क्योंकि सभी गधों को सरकार ने ताम्रपत्र दे दिए कि पंडित का लड़का पंडित है और खाती का लड़का खाती है। भैया, पंडित का मतलब जिसे ज्ञान पता हो, जो टेक्नोलॉजी जानता हो। पूरी दुनिया आज के दिन में तो कम से कम पहले तत्व ज्ञान के आधार पर चलती थी, आज उस तत्व ज्ञान को नया नाम दे दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूरी दुनिया आज के दिन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चल रही है। फिर चाहे वो परमाणु बम हो, परमाणु एनर्जी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो वाहन हो, क्योंकि प्रोटॉन से बम बनता है और इलेक्ट्रॉन से बिजली बनती है। और आज के दिन में पूरे के पूरे जीवन का एनर्जी का आधार केवल ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी लोगों तक ना हो, लोग ये समझ ना पाए, लोग ये जान ना पाए कि पंडित कहा किसको जाता है, पंडित तय कैसे किए जाते थे, कौन थे जिनको पंडित की उपाधि दी जाती थी। अब उस पर विचार ना करके सीधा बुद्धिमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि विश्व सत्ता को समाज में बुद्धिमानों की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें तो यहां केवल आदेश का पालन करने वाले शूद्र चाहिए, मूर्ख चाहिए, कायर चाहिए, गुलाम चाहिए, दास चाहिए। राम जी ने रावण को मारा, महर्षि विश्वामित्र ने नीति बनाई, पूरी की पूरी रामायण रची गई। दो लड़के अपनी पत्नी को लेकर घर से निकले और रावण को ढूंढ के खत्म किया। ना उन्होंने किसी राजा की सहायता ली, ना उन्होंने किसी सेना की सहायता ली। लेकिन वो राम काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि यदि राम को वास्तविक मानने लग गए तो फिर हर आदमी सत्ता को छोड़ने की तैयारी कर लेगा, सत्ता से टकराने की तैयारी कर लेगा। जिसका व्यवहार रावण जैसा होगा उसको दंड देने के लिए राम बनने की तैयारी कर लेगा। इसलिए राम जी काल्पनिक है। जिस कृष्ण के माता पिता के साथ अत्याचार हुआ, उसके 7-8 भाई बहनों को जेल में निरंकुश सत्ताधारी कंस ने मार दिया। वो बच्चा 18-17 साल की उम्र में कंस को आके युद्ध के मैदान में कुश्ती में मार देता है। लेकिन यहां दो चीजें दिखाई गई कि वो कृष्ण बचपन से लेकर आज तक लड़कियों के कपड़े उठा के घूम रहा है। आप एक बात बताइए, आप सारा दिन आसपास देखते हैं, मैं भी देखता हूं, जितने भी मजनू जो पार्कों में लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, क्या आज तक उनकी हिम्मत है कि वो किसी कुत्ते को भी भगा सकें? पहलवान को मारने की, राजा के खिलाफ लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। हम कृष्ण ना बन सकें, हम कंसों को समाप्त ना कर सकें, हमारी औलाद संस्कार और ताकत से, बुद्धि से भरपूर ना हो सके, इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया कि कृष्ण को चरित्रहीन दिखाया गया। यहां सारे मानते हैं कि अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक नाम का एक आदमी हुआ था, किंतु सम्राट अशोक की मौत कैसे हुई कोई नहीं बता रहा। उस सम्राट अशोक के पिता, उसके पिता और फिर उसके पिता, यानी आचार्य चाणक्य को काल्पनिक बताया जा रहा है, लेकिन चंद्रगुप्त वास्तविक थे। अब चंद्रगुप्त यदि वास्तविक था तो चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया किसने? उसके पिता का नाम क्या था? नहीं पता। क्योंकि अगर चाणक्य को वास्तविक मान लिया तो फिर चाहे कितना ही बड़ा धनानंद हो, चाणक्य की नीतियों पर चलकर, उसकी शिक्षाओं पर चलकर उस धनानंद को पद मुक्त भी किया जा सकता है और जीवन मुक्त भी किया जा सकता है। इसलिए यहां पीढ़ी दर पीढ़ी यह पढ़ाया जाता रहा कि चाणक्य
काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है। और सबसे बड़ी बात, मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, जो एक ज्ञानेंद्रियों से सूचना लेता है और जो सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दी जाती है, मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा जिसे अवचेतन मस्तिष्क कहा जाता है, उसमें विचार चलते हैं। यदि सारा दिन विज्ञान और तकनीक की बातें सुनेंगे तो आपका दिमाग भी विज्ञान और तकनीक की तरफ चलेगा। यदि आप सारा दिन कायरता मूर्खता की बातें सुनेंगे तो सारा दिन कायरता और मूर्खता की बातें होंगी। यदि सारा दिन समाज के ऊपर हो रहे सत्ता के अत्याचार और समाज में आ रही खराबियों पर यदि आपका चिंतन होगा, आपको दिखेगा कि गड़बड़ हो रही है, तो उसको खत्म करने के लिए मस्तिष्क काम करना शुरू करेगा, योजना बनानी शुरू करेगा, चर्चा करनी लोग शुरू करेंगे। लेकिन इसकी तरफ ना जाएं, इसके लिए क्या किया जा रहा है? कोई कह रहा है कि कुंडलिनी जागृत करो, कोई कह रहा है कि आत्मा की तरफ ध्यान दो, कोई कह रहा है स्वर्ग की तरफ ध्यान दो, कोई कह रहा है चंद्रमा की तरफ जाओ, कोई स्वर्ग में प्लाट कटवा रहा है और कोई मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहा है। जिसको देखे वो केवल एक ही काम कर रहा है, सरकार से रजिस्टर्ड संस्थाएं बना के व्यापारियों से मोटा चंदा ले रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, पीले कपड़े लाल कपड़े पहन के जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जीवन मृत्यु लाभ हानि यश अपयश ये सब ईश्वर की देन है। तो भैया एक बात बताइए, मार्केट में जितना भी जहर बन रहा है, जितना भी बिक रहा है, क्या वो ईश्वर बना रहा है? जितनी भी बीमारियां बढ़ रही है, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बढ़ रहा है, वातावरण में जो धुआं घोला जा रहा है, जमीन में जो एफ्लुएंट डाला फैक्ट्रियों के द्वारा जा रहा है, क्या वो ईश्वर के द्वारा कृत है? इन्होंने क्या किया? इन पूंजीपतियों को, इन वैश्यों को, इन डकैतों को ईश्वर घोषित कर दिया। यानी मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार है वो भी ईश्वर है, लाभ हानि ईश्वर की देन है। तो एक बात बताइए, किसान के खेत में अनाज पैदा हो रहा है तो मैं मानता हूं कि वो लाभ हानि ईश्वर की देन है, किंतु रुपये के आधार पर जो लाभ हानि तय हो रही है वो व्यापार की देन है या ईश्वर की देन है? सत्ताओं की, सरकारों की नीतियों की देन है या ईश्वर की देन है? क्योंकि लाभ हानि व्यापार का शब्द है, समाज का शब्द नहीं है। किसान का उत्पादन का शब्द लाभ हानि नहीं है। किंतु यहां क्या सिखाया जा रहा है कि लाभ हानि ईश्वर की देन है, यश अपयश यानी अच्छाई और बुराई ईश्वर की देन है। आप एक बात बताइए, इस देश में जितनी भी मूर्तियां आज तक लगी, क्या वास्तव में वो लोग इस समाज के लिए, इस देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? कोरोनेशन पार्क बना जिसमें अंग्रेजों की, उनके बाप दादाओं की मूर्तियां लगाई जा रही है, उनका यहां यशगान किया जा रहा है। क्या ये यश अपयश की लड़ाई करने वाले कभी इस बात को तय करेंगे कि क्या वो इनके कौन सी पीढ़ी के बाप थे? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज सस्टम, विक्टोरिया, ये कौन सी पीढ़ी की मां बाप थी इनकी? जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई में कौन सा योगदान दिया था? भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों का पूरा कॉन्सेप्ट यहां टेप दिया और इस देश की जनता को आज भी गुलाम रखे हुए हैं। आज भी इस देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और इस देश का मजदूर न्यूनतम मजदूरी में जीने के लिए बाध्य है। पूरी संपत्ति पर सरकारों का कब्जा है और शिक्षा वो दी जा रही है जिससे केवल नौकर तैयार किए जा रहे हैं, मूर्ख तैयार किए जा रहे हैं। और उसके बाद हमें समझाया जा रहा है यश अपयश ईश्वर की देन है। भैया कौन सा ईश्वर? हर नेता अपने आप को कर्मठ ईमानदार दिखा रहा है और अपना यश करवा रहा है। हर किसी को पता है कि केवल डकैती कर रहे हैं, तो ये यश कौन दे रहा है? ये पूरी की पूरी भीड़ जो नेताओं के पीछे घूम रही है, ये सारे यश देने वाले हैं या लूट करने वाले हैं? सारे के सारे इतने मूर्ख बन गए कि किसी को ना तो बायोलॉजी का ज्ञान है, लेकिन बायोलॉजी की प्रचार पूरा कर रहे हैं। जिसको देखो वो वैक्सीन के लिए लाइन में लगा हुआ है। अरे भैया इंतजार कर लो, नेता कह रहे हैं कि पहले 3 साल जनता लगवाएगी, उसके बाद हम लगवाएंगे। तो कम से कम तुम क्या हो? क्यों? क्योंकि हमें आत्मा परमात्मा दिखाया गया और हमारे शरीर को सरकारों ने गिरवी रख लिया। हम खाएंगे क्या, ये सरकार तय करेगी। हम पहनेंगे क्या, ये ड्रेस कोड पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक सरकार तय करेगी। पुलिस क्या पहनेगी, फौज क्या पहनेगी, दफ्तर में क्या पहनेंगे, स्कूल में क्या पहनेंगे। हमारे बाल कैसे होंगे ये नाई तय करेगा। तुम्हारे पास क्या है? तुम बीमार हो या ठीक हो, ये सरकार के द्वारा बनाई गई लैब, उनके द्वारा बनाई गई मशीनों के टेस्ट से तय होगा कि तुम बीमार हो या ना हो। आपके शरीर के सिम्टम्स के आधार पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ये तय कर सके कि आप बीमार हो या नहीं हो।
इसलिए सारे के सारे एक बात कर रहे हैं, ध्यान लगाइए भैया। कहां ध्यान लगाइए? बोला परमात्मा में ध्यान लगाइए। आपको मिल गया क्या? पिछले 1000, 2000, 5000 साल से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, बाबाओं ने ध्यान लगा लगा के क्या समाज की एक समस्या को भी आज तक दूर किया? लेकिन आप अपने काम में ध्यान मत लगाइए, इसलिए आप एक कल्पना में ध्यान लगाइए। जब तक किसान खेती में ध्यान लगाता था तब तक वो समृद्ध था। वो ध्यान रखता था कि खेत में कोई भी हानिकारक चीज ना गिरने पाए, जिससे अनाज की क्वालिटी दिक्कत ना हो, कम ना हो, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो। जब से उसका ध्यान ईश्वर और मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ, चर्च की तरफ गया, तब से यहां खेत में जहर डाला जा रहा है। अरे भैया कहां जा रहे? बैठे एक मिनट। जब से ये ध्यान परमात्मा में, सरकारों में लगवाया गया, तब से अनाज की क्वालिटी खत्म हो गई। जब तक ध्यान इस बात का रखा जाता था कि बीमार होना सबसे मूर्खता है, तब से ध्यान आत्मा परमात्मा में लग गया और हम क्या खा रहे हैं हमें पता ही नहीं। और अगर कोई बताता भी है कि भैया ध्यान इस तरफ रखो, तो बोला ईश्वर सब ठीक करेगा। और जब मर जाता है उस बीमारी से, तो फिर कहते हैं ईश्वर की यही मर्जी थी। इसलिए भाइयों, जिन जिनको सरकार से रुपया मिल रहा है, वो ना पंडित है ना क्षत्रिय है, वो केवल शूद्र है। शर्म आती है इस देश में। पहला आईसीएस भर्ती हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उसने अंग्रेजों को यह कह के इस्तीफा दे दिया था, इस पद पे रह के मैं देश की जनता को लूटने का काम नहीं कर रहा। आज हालत यह है कि आईपीएस आईएएस भर्ती होने पर आर्य समाज जैसे तथाकथित वैदिक लोग बधाइयां देने आते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। किस चीज की उपलब्धि हो गई? बोला आईएएस आईपीएस में इसका सिलेक्शन हो गया। अरे भैया ये करेगा क्या? इससे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ था उन्होंने क्या किया? लूट में हिस्सेदारी आज के दिन में पैमाना हो गया तरक्की का। सारा सिस्टम झूठ पर चल रहा है, लेकिन झूठ के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शूद्र की हिम्मत नहीं होती बोलने की। जिस आचार्य चाणक्य को काल्पनिक माना जाता है, उस आचार्य चाणक्य की हुई केवल 3 बातें मैं आपके सामने बता के अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप जो भी कोई कार्य करते हैं तो आपको केवल 3 डर होते हैं। सबसे पहला मौत का डर, दूसरा हारने का डर, और तीसरा अपयश का डर, बेइज्जती का डर। सत्ता के खिलाफ आप टकराएंगे तो ये 3 डर आपके जीवन में हर हालत में आएंगे। मैं नहीं डरता। अगर आप नहीं डरते तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि आप डरते हैं तो फिर आप उन्हीं रास्तों पर चलिए। एक वकील आएगा, बोला कोर्ट में पिटीशन लगवाइए, सरकार वैक्सीन मैंडेटरी नहीं कर सकती। दूसरा आएगा, बोला आंदोलन करिए। क्या करेंगे? बोला सरकार से हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन निहत्ते लड़ेंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? क्या निहत्ते कभी लड़ाई लड़ी जाती है? कोई आवारा पशु यदि खेत में घुस जाए, वहां तो आप लठ लेके जाते हैं, नियत गाय को आप गोली मारते हैं। कोई पड़ोसी आपके खेत में घुस जाए तो उसके साथ आप जेल ही लेके जाते हैं। लेकिन जब सरकार से समर्थन मूल्य मांगना हो तो फिर निहत्ते लड़ाई लड़ी जाती है। कितनी शर्म की बात है। 900 किसान मरवा दिए और उसके बाद कह रहे हमारे देश के 900 किसान शहीद, 800 किसान शहीद हो गए। भैया कौन सी जंग लड़ते हुए शहीद हो गए? यदि शहीद हो गए, तुमने 800 ने मर के सामने कितने मारे? या 70 साल के वृद्धों को जो कभी राजतंत्र से संन्यास ले लेते थे, फौज भी 35 साल के बाद एक सैनिक को रिटायर करके घर भेज देती है, लेकिन यहां 70 साल के आदमियों को लड़ाई में बिठा रखा है। बोला हम किसान अपना लेके रहेंगे। अरे भैया तुम देना बंद कर दो ना, क्योंकि तुम्हारे अनाज की सबको जरूरत है। जिस पैसे को तुम लाओगे, तुम्हारी औलाद आके वहां ट्रैक्टर पे भी डीजे लगाएगी, और कल वहां वो उस गाने चलाएगी, उसमें सारे गांव में हो रहा है तेरी बहन का रोला। अब पता नहीं वो बहन किसकी है, और ये रोला एक दिन उस हद तक पहुंचेगा कि यहां कोई किसी की बहन नहीं, कोई किसी की मां नहीं। कहां जाओगे? इसलिए डरना बंद करिए, मौत से डरना बंद करिए, क्योंकि वो एक दिन आनी है। 100 साल की जिंदगी से 100 मिनट की जिंदगी अच्छी है, जो आपके जीने का प्रयोजन कर जाए। जिस तात्पर्य के लिए पैदा हुए वो तात्पर्य पूरा हो जाए। यश और अपयश, भैया चोर साहूकार की बुराई करेगा, ईमानदार की बुराई करेगा, चरित्रवान की बुराई करेगा, और चरित्रवान चोर की बुराई करेगा। यदि आप चोर हैं तो सारे चरित्रवान आपकी बुराई करेंगे, चोर भी आपकी बुराई करेंगे। यदि आप अपयश से डर रहे हैं तो अपने कर्मों को ठीक करिए, अपयश से डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात हार और जीत की, तो देखिए आपकी रणनीति, आपका साहस, आपका परिश्रम और आपका ज्ञान तय करेगा कि आप जीतेंगे कि आप हारेंगे। क्योंकि एक चींटी
एक हाथी को गिरा सकती है और एक परमाणु बम बन के पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को सुहा कर सकता है। इसलिए वो परमाणु बनिए, उसके बाद हार जीत का डर खत्म हो जाएगा। आप सभी का नमस्कार। कोशिश करिए कि इस वीडियो को कम से कम इन वामसेफ वालों तक जरूर पहुंचाइए, इन आर्य समाज वालों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि पब्लिक को ड्रामा बना रखा है। वो कह रहा है आर्य बाहर से आए थे, वो कह रहा है कि फलाने बाहर से आए थे, ये बाहर से आए थे। अरे भैया, जिसके हाथ में डंडा है वो चाहे बाहर से आए या भीतर से आए, सत्ता उसी की चलेगी। रोड पर जब बकरियां जाती है, गाय जाती है, भेड़ जाती है, तो कार में चलने वाले सभी अधिकार से हॉर्न बजाते हैं, ये रोड हमारे बाप का है, ये बकरियां यहां गलत आ गई। और वो बकरियां उस कार को देख के डर के अपने ग्वाले की तरफ टुकुर टुकुर करके देखती है कि वो तुम्हें किस तरफ बचने का निर्देश देगा। लेकिन जब जंगल में रोड पर शेर आ जाए तो भैया जीवन पर अधिकार की बात हो जाती है। कोई ऐसा मर्द नहीं है कि जो शेर के सामने रोड पर अपना अधिकार दिखाए। उसके बाद अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं कि शेर कहीं आक्रमण ना कर दे, क्योंकि बकरी के बारे में पता है ये आक्रमण नहीं करेगी। इसलिए बनना है तो शेर बनिए। अगर गुआड़ा बनना है तो कम से कम वो गुआड़ा बनिए जो भेड़ों को, बकरियों को चरा के वापस शाम को घर ले जाए। अगर आपको भेड़ बकरी बनना है तो कम से कम ग्वाड़े की नीयत पर एक बार जरूर देख ले, कहीं पता चले कि वो सबको कत्ल खाने में ले जाकर आपको कटवाने का सौदा करके आ गया। आज के दिन में सारे ग्वाड़े हमें तो दिख रहे हैं वही। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, नरेंद्र मोदी जी बात कर चुके हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, जिसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं पढ़ा हो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जरूर पढ़ ले। मैं कमेंट बॉक्स में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा ड्राफ्ट भेज देता हूं, और यदि शॉर्ट फॉर्म में केवल पॉइंट चाहिए तो 25 पॉइंट भेज देता हूं। जिसको जरूरत है वो कमेंट कर देना। पर्सनल कहेंगे तो मैं पर्सनल भेज दूंगा, और इस ओपन प्लेटफॉर्म पर चाहिए तो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर भेज दूंगा। आपकी जिंदगी मात्र 5 साल बच गई, अब वो बचेगा जिसमें दम होगा। वंदे मातरम।